Hello everyone. Next question. Find the center of the circle whose radius is 3 and which touches internally the circle x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 is equal to 0 at the point minus 1 minus 1. पकड़ फोकस करें। देखो यहाँ पे अपने न्यूमेरिकल में दो सर्कल दिया उसने, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि एक सर्कल है जिस सर्कल की रेडियस कितनी है 3 और उस सर्कल की आपको सेंटर निकालना है। उस सर्कल का आपको क्या निकालना है? सेंटर निकालना है, ठीक है। सॉरी, सबसे पहले तो डायग्राम जो प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं। उसने बोला है कि एक सर्कल है, ये गिवन सर्कल है, ठीक है सर, इसको ड्रॉ कर लेते हैं, डन। और उसके बाद अपना रिक्वायर्ड सर्कल है, ओके, जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो इस सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, ओके डन, ठीक है। ये जो बड़ा वाला सर्कल है ये अपना गिवन सर्कल है और ये जो छोटा सर्कल है ये अपना रिक्वायर्ड सर्कल है, बराबर। अब इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दिया? तो उसने बोला कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है इसका जो रेडियस है, ठीक है, ये रेडियस है 3 यूनिट्स, क्लियर। अब वो आपको पूछ रहा है कि जो रिक्वायर्ड सर्कल है अगर उसका सेंटर अगर मैंने C बोल दिया, ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि इस सर्कल के सेंटर की वैल्यू कितनी होगी। जो रिक्वायर्ड सर्कल है छोटा उसके सेंटर की वैल्यू तुम्हें निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो डायग्राम में जो कुछ भी आपको इंफॉर्मेशन पता है वो सारी इंफॉर्मेशन प्लॉट कर दीजिए, ठीक है। क्या क्या पता है? तो सबसे पहले तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसके रेडियस 3 है, उसका सेंटर मुझे निकालना है और मेरा रिक्वायर्ड सर्कल इस बड़े वाले सर्कल को इंटरनली टच कर रहा है, उसने ये बोल दिया था। और ये जो बड़ा सर्कल है वो गिवन सर्कल है, उसका इक्वेशन मुझे पता है, बराबर। और ये गिवन सर्कल और रिक्वायर्ड सर्कल -1 पे टच कर रहे हैं, मतलब ये दोनों सर्कल जहां टच कर रहे हैं ये पॉइंट अगर मैंने P बोल दिया तो उसकी वैल्यू है -1 क्लियर है। देख, और क्या दिया? सर्कल का इक्वेशन मुझे दिया है, तो सर्कल के इक्वेशन से मैं बहुत सारा इंफॉर्मेशन निकाल सकता हूं, जैसे कि सेंटर निकाल सकता हूं, रेडियस निकाल सकता हूं। तो मैं ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका सेंटर निकाल लेता हूं। समझ लो, बड़े वाले सर्कल का सेंटर अगर C1 होगा, बराबर, तो मैं लिख सकता हूं क्या कि C1 इज इक्वल टू, देखो इक्वेशन से बड़े वाले सर्कल का सेंटर निकाल सकते हैं, बराबर। तो सेंटर कितना आएगा 2,3, तो C1 कितना है 2,3। और उसके बाद मैं बड़े वाले सर्कल का रेडियस भी बना सकता हूं, सॉरी निकाल सकता हूं, बराबर। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? √g² + f² - c, बराबर। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस अगर r1 होगा तो फॉर्मूला यूज कर लो g² + f² - c। तो g का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 + f का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और -c, और c कितना है देखो -12, तो -12 बराबर। तो ये कितना बन जाएगा टोटल? तो √25 और √25 मतलब बनता है 5, तो r1 = 5। इसका मतलब ये जो बड़ा वाला सर्कल है इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस है 5, ठीक है। थोड़ा बराबर ऑब्जर्व करिए। अगर मैंने इस पूरे लाइन को अगर ज्वाइन कर दिया तो C1 से लेके P, ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितना है 5। क्यों? क्योंकि C1 से लेके P ये टोटल बड़े वाले सर्कल की रेडियस है और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितना निकाला मैंने 5। अब ध्यान देना डायग्राम में, अगर C1 से लेके P तक की ये टोटल लेंथ अगर 5 है, ठीक, और C से लेके P तक के टोटल लेंथ अगर 3 है, तो C1 से लेके C तक की ये जो लेंथ है ये कितनी होगी? ऑब्वियसली सर 2 होगी, बराबर, क्योंकि 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और उसने बोल तो दिया है कि ये रेडियस 5 के बराबर है। क्या डायग्राम में कुछ आपको दिख रहा है? यहाँ पे देखो, यहाँ से मुझे जो जरूरत है वो चीजें मैं बाद में आइसोलेट कर रहा हूँ। क्या देखो, C1 C P पॉइंट है C1 और C1 कितना है 2,3, डन। उसके बाद C, क्या C मुझे पता है? नहीं, C को मैं x, y कंसीडर कर लेता हूँ। C1 और C के बीच का डिस्टेंस कितना है देखो 2। उसके बाद C से लेके P, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3, ठीक है। C से लेके P इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 3, और P कितना है? P मुझे पता है सर, P है -1 -1,
क्या पूछा उसने मुझे पूछा सी कौन था, छोटे वाले सर्कल का सेंटर, वही तो पूछा है, फाइंड द सेंटर, बराबर। और क्या इस डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे ध्यान देना, क्या यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि C1P को इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली सेक्शन कर रहा है, कौन से रेशो में, 2:3 में। तो इंटरनल सेक्शन फार्मूला यूज कर लेते हैं अपन यहाँ पे, बराबर। जो इंटरनल सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ठीक है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। क्लियर है? अब ये m और n क्या होता है सर, ये रेशियो होता है m और n, जो मुझे ऑलरेडी यहाँ पे पता है 2 और 3, बराबर। ओके, x2 और x1, ये x2 x1 y2 y1 के सब ये पॉइंट है तुम्हारे एक्सटर्नल, बराबर। ये C1 x1 y1 होगा, P x2 y2 होगा, बराबर। सारी वैल्यूज पुट कर दो, आपको कितना मिलेगा, x इज इक्वल टू m मतलब कितना यहाँ पे 2, x2 कितना यहाँ पे -1 प्लस n कितना यहाँ पे 3, x1 कितना है 2 अपॉन m प्लस n, और m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। क्लियर है? इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये बन रहा है -2 प्लस ये बन रहा है 6 अपॉन ये बन रहा है 5, तो यहाँ पे x की वैल्यू बनती है 4/5। सेम हियर y इज इक्वल टू m कितना यहाँ पे 2, y2 कितना यहाँ पे -1 प्लस n कितना यहाँ पे 3 इंटू y1, और y1 कितना यहाँ पे 3 एंड अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3। कैलकुलेट कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। 2 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -2 प्लस 3 इंटू 3 9 अपॉन ये 5, अब 9 - 2 कितना होगा 7, तो y की वैल्यू बनती है 7/5। क्लियर है? क्या पूछा था, सेंटर ऑफ द सर्कल, और सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब C, इसको मैंने x, y कंसीडर किया, और x की वैल्यू निकल रही है 4/5, y की वैल्यू निकल रही है 7/5। इसका मतलब जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका जो सेंटर होगा, बराबर, वो सेंटर मतलब C कितना निकल के आ रहा है 4/5, 7/5। ओके।